अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चटपटा मसाला। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी, जो है आलू का पराठा। जो भी मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत स्पेशल तरीके से बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे ज़्यादा टेस्टफुल और कैसे क्रिस्पी बनाया जा सकता है और कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से पराठों में जायका नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेती हूँ मैं ये 2 कटोरी आटा और हम इसके अच्छे से डो बना लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी का और हाफ़ टेबल स्पून मैं डाल दूँगी इसमें नमक का। और फिर मैं इसको डो बना लूँगी इसकी अच्छी तरह इसको गूँध लेंगे, जैसे आम आटा गूँधते हैं। ये गेहूं का आटा है तो इसको नॉर्मल आटे की तरह हम गूँधेंगे। आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन ये गेहूं के आटे में ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूँध रही हूँ। एकदम सारा नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और आटा गूँधने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लिए, क्योंकि जो भी जम्स वगैरह वो आटे में ना जाएं। और आटे को तब तक गूँधना है जब तक आटा बर्तन को छोड़ ना दे और बर्तन से सारा इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए, तब तक हम आटा गूँधेंगे। ये आटा मैंने गूँध लिया है। इसकी अच्छी सी नॉर्मल सी डो बनाई है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा नरम है, तो बिल्कुल अच्छा नॉर्मल सा है। उसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी और इसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगा दिया है और इसको अब ढक के मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इसको स्टे दे देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम आलू का मसाला बनाना। मैंने लिए ये 2 से 3 आलू, तकरीबन मीडियम साइज़ के हैं। इनको मैं कटिंग करके उबाल लूँगी, क्योंकि टाइम कम होता है तो मैं इसको कटिंग करके उबाल लूँगी। तो थोड़े मोटे पीस ही कटिंग करूँगी और ऐसे कटिंग करके तो मैं इनको उबाल लूँगी। ये आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब मैं एक पतीले में पानी लूँगी, उसमें 1 चम्मच नमक डालकर और उसमें ही ये आलू डाल दूँगी और फिर इनको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। दस से 15 मिनट में आलू हमारे बॉयल हो गए हैं। ये मैंने आलू को निकाल लिया। अब इनको मैं मैश करूँगी और अच्छी तरह मैश करना है ताकि कोई मोटा पीस ना हो। पहले ये मैशर की मदद से मैश करें, फिर थोड़ा उसको हाथ से बारीक पीस लें ताकि कोई बिल्कुल भी मोटा पीस ना हो इसके अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मैदा नहीं बनाना है इसका, बस थोड़ा थोड़ा दरदरा सा होना चाहिए ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीस हों। अब मैं इसको हाथ के में से चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई मोटा पीस तो नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो। चलें अब इसको हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब मैं कढ़ाई लूँगी और इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी और अब मैं इसमें डाल लूँगी बारीक चॉप किया हुआ प्याज। चाहे तो आप इसको कुंडी में डाल के कूट लें, लेकिन मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। मेरे पास वो मशीन थी चॉप में, तो मैंने इसमें चॉप कर लिया है। और इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है, थोड़ा बारीक ही होना चाहिए। और अब मैं इसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी और सौते करने के बाद मैं इसमें डालूँगी अपने बाकी सारे मसाले। और मसाले भी सारे ऐसे ही होंगे जिसमें बहुत ही मज़े के बनेंगे। और
अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक पेस्ट। अदरक पेस्ट डाल दिया, इसको थोड़ा सा भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी उबले हुए आलू जो मैंने पहले से उबाल के मैश कर लिए थे। ये मैंने अब इसमें डालूँगी उबले हुए आलू और इनको अच्छी तरह थोड़ा सा मतलब भून लेंगे अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स करके। और चम्मच से दबाना नहीं है, दबा दबा के ऐसा नहीं करना है, बस हल्का हल्का करें और खड़ा करके चम्मच से मिक्स करें ताकि ये मैदा ना बने। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी डाल दिया। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दूँगी, जो कभी मैं हाथों पे मसल के फिर इसको हाथों पे मसल के अच्छी तरह फिर मैं डाल दूँगी ज़ीरा इसमें। ये मैंने ज़ीरा इसमें डाल दी है, देखिए। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लूँगी और फिर मैं इसको उतार लूँगी। और मैंने इसमें कोई भी हरा मसाला ऐड नहीं किया है। ये इसका राज है कि आप हरा मसाला इस टाइम ना ऐड करें, आप इसको हरे मसाले को बाद में हम ऐड करेंगे। और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक भी डाला है। ये देखिए मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसको उतार लूँगी। अब मैंने निकाल लिया इसको बाउल में। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून या 3 से 4 अदद हरी मिर्चियाँ मैंने जो बारीक कटिंग करके रखी हैं। आपने भी हरी मिर्चों को बारीक कटिंग करना है क्योंकि ये इसके जेल थोड़ी सख्त होती है तो वो पराठे टूट सकते हैं इससे, तो इसलिए ज़्यादा ही बारीक कटिंग करना है इसको। ये हरा मसाला डालने के बाद भी अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और चलें अब हम ये मसाला हमारा तैयार है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया आटा सकते हैं, इसको मैं पेड़ा करूँगी पहले। चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक नॉर्मल पेड़ा लिया है, इसको मैं हाथ पे ऐसे फैला लूँगी, ऐसे अपने फिंगर टिप्स के साथ उसको दबा लें, थोड़ा सा इसके किनारे पतले कर लें और फिर इसमें मैं 1 चम्मच मसाला डाल के तो इसको बंद कर दूँगी ऊपर से और दोबारा पेड़ा बना लूँगी। और ऊपर से ऐसे दबा के बिल्कुल दोबारा पेड़ा बना लूँगी। अगर इसके ऊपर ज़्यादा आटा हो जाए तो आप उसको उतार भी सकते हैं, आप उसको रिमूव कर लें ऊपर से। तो ये बिल्कुल देखें ऐसे पेड़ा बन गया है। और अब मैं इसको रोटी बेल लूँगी इसकी। ये हमारे पास एक रोल पिन है, इसमें पहले सूखा आटा डाल के तो फिर मैं इसके ऊपर इसको ऐसे रख के पेड़े को और फिर इसके ऊपर सूखा आटा डाल के फिर मैं इसको बेल लेती हूँ। आप भी आराम से हाथ की मदद से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलते जाएं और इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते जाएं। अगर चिपकने लगे तो आप फिर थोड़ा सा आटा डाल लें। तो मैंने भी इसी तरह इसको दबा दबा के आहिस्ता आहिस्ता से अच्छी तरह बेल लिया है। और दूसरी साइड पे मैंने तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और मैं रोटी को अच्छी तरह बेल लूँगी और बेल के गर्म हुए तवे पे मैं डाल दूँगी इसको। और ये तवा मेरा गर्म है, मैं इस पर रोटी डाल देती हूँ, ये देखिए। और इसको आंच अब हल्की कर देनी है ताकि ये थोड़ी हल्की आंच पे पके। और इसके ऊपर मैंने ये मैंने देसी घी डाल दिया है। देसी घी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट करें तो मैं इसका लिंक सेंड कर दूँगी। जब ये एक साइड से पक जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी देसी घी लगा देंगे।
ये देखें पराठा हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं की। और ये देखें ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, तो आपका भी आलू का पराठा बहुत ही मज़े का और स्पेशल तरीके से ये बनेगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप इसको हल्के आंच पर पकाएंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा। पराठे को हमेशा हल्के आंच पे पकाते हैं, तेज़ आंच पर नहीं पकाते। पराठा हमारा तैयार है। आप इसको चाय और दही की चटनी के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरे पराठे की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।